बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अरशद, मैथमेटिक्स टीचर, अस्करिया लेक्चर्स की जानिब से। जैसा कि आपको मालूम है कि हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक शुरू की हुई है। चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, कम्प्लेक्स नंबर। उसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हमने शुरू किया हुआ है। पहले 2 पार्ट्स हम सॉल्व कर चुके हैं और अभी हम उसका तीसरा पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। सेम उसी तरह जैसे पहले 2 पार्ट्स किए थे, ये तीसरा पार्ट है। अब इसमें देखें हैं तो ये लीनियर इक्वेशन, लेकिन अब इनमें फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो गई हैं। तो जब भी फ्रैक्शंस आ जाएं तो पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि फ्रैक्शंस ख़त्म हो जाएं, यानी डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएं, इक्वेशन सीधी हो जाए। क्योंकि डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर उसको ज़रा सॉल्व करना आसान होता है। तो सबसे पहले हम ये जो फ्रैक्शनल इक्वेशंस हैं, इनमें दोनों इक्वेशन में से पहले फ्रैक्शंस ख़त्म करेंगे। अगर आप पहली इक्वेशन की तरफ गौर करें तो उसमें एक ही डिनोमिनेटर आ रहा है, आयोटा। तो नीचे से आयोटा को ख़त्म करने के लिए इस सारी इक्वेशन को आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें। ये मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया है। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, हर टर्म को मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया है, हर टर्म को। पहली में से आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 3z बचेगा। इधर आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 5 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आयोटा हो जाएगा। अब इसमें आगे इसको मजीद सिम्प्लीफाई कर लें। इधर एक आयोटा स्क्वायर आ रहा है, ये 3z उसी तरह आयोटा स्क्वायर होता है -1, -1 इंटू +2, ये -2 होगा, उसको पहले लिख लें, और ये जो +6 आयोटा उसको बाद में लिख लें, और ये माइनस ब्रैकेट से बाहर ही रहेगा, इंटू w इक्वल टू 5 आयोटा। अब ये देखें फ्रैक्शंस ख़त्म हो गई, इक्वेशन जो है वो सीधी हो गई है। अब कोई फ्रैक्शन मौजूद नहीं है, अब इसको डील करना आसान है। इसी तरह अगर आप दूसरी इक्वेशन देखें तो उसमें 2 डिनोमिनेटर्स हैं, एक 2 है, एक 4 है। इसका डिनोमिनेटर भी 2 है, इसका 4 है, इसका 2 है, यहाँ भी 2 है। तो कुल जो डिनोमिनेटर है वो 2 हैं, 2 और 4, उन दोनों का एलसीएम होगा 4। तो इस सारी इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि सारे डिनोमिनेटर खत्म हो जाएं। अगर एक से ज़्यादा डिनोमिनेटर आ जाएं, अगर एक से ज़्यादा डिनोमिनेटर आ जाएं तो उनको ख़त्म करने का तरीका है कि जितने भी डिनोमिनेटर हों उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ चूंकि एक से ज़्यादा डिनोमिनेटर थे 2, एक 2 और दूसरा 4, दोनों का एलसीएम 4 होता है। तो मैंने इस इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हर टर्म को 4 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ 2 2 और 4, 2 आयोटा z रह गया। इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये खत्म होकर 3 रह जाएगा। ये 2 2 और 4, तो 2 आयोटा रह जाएगा। इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 और 4, 2 रह जाएगा। 2 आयोटा इंटू 4, 8 आयोटा रह जाएगा। उस पहली वाली को मैंने इक्वेशन नंबर 3 रख लिया, दूसरी को इक्वेशन नंबर 4 रख लिया। अब इन दोनों में फ्रैक्शंस खत्म हो गए। अब यहाँ से अगला काम फिर वही है जो पहले कर रहे थे कि किसी एक के कोएफिशिएंट आप बराबर करें, या z के या w के। तो जिस तरह पहले हम z के कोएफिशिएंट इक्वल कर रहे थे, इधर भी z के कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे। तो अब इक्वेशन नंबर 4 में देखें, z का कोएफिशिएंट है 2 आयोटा, तो पहली 3 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें। तो नीचे लिखें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइंग बाय 2 आयोटा। 3 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 है, यहाँ बन जाएगा 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3z माइनस 2 आयोटा इंटू -2 प्लस 6 आयोटा इंटू w इक्वल टू 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 5 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये बन गया जी 6 आयोटा z। ये 2 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 आयोटा इंटू -2, ये बन जाएगा -4 आयोटा, माइनस बाहर ही है। फिर 2 आयोटा इंटू 6 प्लस 12 आयोटा स्क्वायर इंटू w इक्वल टू, ये 5 2s are 10, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। जिधर आयोटा स्क्वायर है -1 लिख दें, 6 आयोटा z इसी तरह माइनस, ये आयोटा स्क्वायर है, -1 इंटू +12, -1 इंटू +12 पहले लिख लें, -12 हो जाएगा, -4 आयोटा बाद में हो जाएगा।
इंटू डब्ल्यू इक्वल टू आयोटा स्क्वायर -1, तो -10 हो गया। ये ब्रैकेट से भी माइनस बाहर निकल सकता है, तो बाहर निकाल लें तो बाहर वाला प्लस हो जाएगा, यानी 6 आयोटा जेड, ब्रैकेट में माइनस कॉमन, तो माइनस बाहर निकलेगा तो ये प्लस हो गया, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 12 + 4 आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू -10। इसको रख लेंगे आप इक्वेशन नंबर 5। अब 3 में z का कोएफिशिएंट था 3, चौथी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। इक्वेशन 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। इक्वेशन 4 क्या थी जी? 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 आयोटा z प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 8 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये बन गया जी 6 आयोटा जेड प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें 9 माइनस 6 आयोटा इंटू डब्ल्यू, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें 6 प्लस 24 आयोटा, इसको नंबर 6 रख लें। अब आप 5 और 6 को देखें तो z के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए। 5 में भी z का कोएफिशिएंट 6 आयोटा, 6 में भी z का कोएफिशिएंट 6 आयोटा, दोनों के साथ पॉजिटिव यानी सेम साइन है। सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, z कैंसिल हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्टिंग 5 एंड 6। 5 क्या थी जी? 6 आयोटा z प्लस 12 प्लस 4 आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू -10, और 6 क्या है जी? 6 आयोटा z, 9 माइनस 6 आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 6 प्लस 24 आयोटा। हम चूंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का, ये माइनस का, ये भी माइनस का, और ये भी माइनस का। तो अब आप देखें, ये ऊपर 6 आयोटा जेड पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो गया। ये दोनों डब्ल्यू वाले हैं, डब्ल्यू दोनों में कॉमन आ जाएगा, कोएफिशिएंट जो है वो माइनस हो जाएंगे। पहले ऊपर वाला कोएफिशिएंट 12 प्लस 4 आयोटा, फिर ये नीचे माइनस, इस माइनस की वजह से इस कोएफिशिएंट के साइन चेंज हो जाएंगे, ये होगा -9 प्लस 6 आयोटा, और डब्ल्यू दोनों में कॉमन इक्वल टू, इधर रियल में से रियल माइनस होगा, -10 -6 -16, और आगे -24 आयोटा, क्योंकि ऊपर तो कोई आयोटा वाली टर्म है ही नहीं, तो सिर्फ -24 आयोटा ही रहेगा। ये ब्रैकेट वालों को सॉल्व करें, रियल अलग करें, 12 माइनस 9, ये 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 6 आयोटा, ये हो गया +10 आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू -16 -24 आयोटा। तो डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, इसको उधर ले जाएंगे, जाकर डिवाइड हो जाएगा, -16 -24 आयोटा डिवाइड बाय 3 + 10 आयोटा। अब फिर नीचे आयोटा आ गया, आयोटा को ख़त्म करने के लिए रेशनलाइज करें, नीचे वाले का साइन चेंज करें, 3 - 10 आयोटा ओवर 3 - 10 आयोटा से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, -16 इस सब से मल्टीप्लाई होगा, -16 इंटू 3 - 10 आयोटा, -24 आयोटा भी सारे से मल्टीप्लाई होगा, -24 आयोटा इंटू 3 - 10 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही फार्मूला a + b इंटू a - b, a का स्क्वायर 9 माइनस b का स्क्वायर 100 आयोटा स्क्वायर, w इक्वल टू, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट ओपन कर दें, -16 इंटू 3 -48, -16 इंटू -10 प्लस 160 आयोटा, -24 इंटू 3 -72 आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस, और 24 इंटू 10
240 और अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अयोटा स्क्वायर -1, ये +100 हो जाएगा तो नीचे 109 हो जाएगा, 9 + 100 हो जाएगा तो 109। ऊपर वालों को भी सिंप्लीफाई करें, -48, ये आखिरी टर्म देखें, अयोटा स्क्वायर -1 तो ये -240 हो गया, ये दोनों अयोटा वाले हैं, इनको ऐड करें, ये 160 अयोटा -72 अयोटा, 160 -72, ये बन गया 88 अयोटा। 160 -72 प्लस 88 अयोटा डिवाइडेड बाय 109, W इक्वल टू, ये दोनों माइनस वाले हैं प्लस हो जाएंगे, प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 8 -288 और प्लस 88 अयोटा और डिवाइडेड बाय 109, तो ये बच्चों W की वैल्यू आ गई। अब हम Z की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, 1 2 3 4 किसी में पुट कर सकते हैं, लेकिन 1 2 चूंकि फ्रैक्शंस वाली हैं तो मैंने आपसे कहा कि फ्रैक्शन को सॉल्व करना मुश्किल होता है, तो 3 और 4 में से किसी में पुट कर दें, 3 में पुट कर देते हैं, पुट इन 3, पुट इन इक्वेशन 3। तो चलें जी देखें इक्वेशन 3 क्या थी, 3z माइनस 3z माइनस ब्रैकेट शुरू -2 + 6 अयोटा, -2 + 6 अयोटा इंटू W, तो W की जगह आप ये वैल्यू लिखेंगे क्या, -288 और प्लस 88 अयोटा डिवाइडेड बाय 109 इक्वल टू राइट साइड क्या थी 5 अयोटा, 3z माइनस ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 इंटू ये सारा मल्टीप्लाई होगा -288 प्लस 88 अयोटा और फिर प्लस 6 अयोटा, ये भी सारे से मल्टीप्लाई होगा -288 प्लस 88 अयोटा और सब के नीचे डिवाइड बाय 109, इसके नीचे 1 था और इसके नीचे 109, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 109 इक्वल टू 5 अयोटा। इन क्वेश्चन में बच्चों सिंपलीफिकेशन थोड़ी सी मुश्किल है और लेंथी भी है, इसलिए ध्यान से आपने ये काम करना। 3z माइनस, अब ऊपर ब्रैकेटों को खोलें, मल्टीप्लाई करें, -2 -288, 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 8 2s are 16, 8 2s are 16 और यहाँ से 117 और 2 2s are 4 और 1 576, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर आ गई ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा और 88 इंटू 2 176 और 7 अयोटा प्लस प्लस नहीं, ये प्लस और ये माइनस, बीच में साइन माइनस का आएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 288, 6 मल्टीप्लाइड बाई 288, ये बन जाएगा 1728, 288 मल्टीप्लाइड बाई 6, 288 मल्टीप्लाइड बाय 6, 1728, ठीक हो गया। 7 अयोटा, अयोटा भी है, फिर ये से मल्टीप्लाई होगा, प्लस और प्लस प्लस रहेंगे, 6 इंटू 88, 6 मल्टीप्लाइड बाई 88, ये बन जाएगा 528 और 7 अयोटा इंटू अयोटा, ये अयोटा स्क्वायर और सब के नीचे 109 और इक्वल टू 5 अयोटा। आगे चले बच्चों, ये बन गया 576, एक ये जो अयोटा स्क्वायर है ये भी रियल हो जाएगा क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 होता है
तो -1 इंटू +528 ये हो जाएगा -528। ये दोनों माइनस के हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आ जाएगा, तो दोनों माइनस के हैं, तो ऐड कर दें 176 प्लस 1728 प्लस 1728, ये बन जाएगा 1904 और साथ आयोटा डिवाइडेड बाय 109 इक्वल टू 5 आयोटा। 3z माइनस 576 माइनस 528, 576 माइनस 528, ये हो गया 48 माइनस 1904 आयोटा डिवाइडेड बाय 109 इक्वल टू 5 आयोटा। 3z सारी फ्रैक्शन उठा के इधर ले आए, इधर ये माइनस हो रही है, हो जाएगा प्लस हो जाएगी, तो राइट साइड पे बन जाएगा 5 आयोटा प्लस 48 माइनस 1904 आयोटा डिवाइडेड बाय 109। अब आप इसका एलसीएम लें राइट साइड पे, एलसीएम आ जाएगा 109, इसके नीचे तो 1 है, 109 को 1 से डिवाइड करोगे यही रहेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 109 मल्टीप्लाइड बाई 5, 545, 545 आयोटा प्लस 109 को 109 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा, 48 माइनस 1904 आयोटा। 3z इक्वल टू, पहले रियल पार्ट लिखो, रियल एक ये 48, आयोटा वाले दो हैं, 545 प्लस का ये माइनस का, तो 545 माइनस 1904, 545 माइनस 1904, ये आ जाएगा जी माइनस 1359 आयोटा डिवाइडेड बाय 109। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है z के साथ, वो जाके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो z इक्वल टू 48 माइनस 1359 आयोटा डिवाइडेड बाय 109 मल्टीप्लाइड बाय 3, z इक्वल टू, ऊपर से 3 कॉमन निकल सकता है, 3 16 आर 48 माइनस 1359 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 1359 डिवाइडेड बाय 3, 453, ये आ जाएगा 453 आयोटा और डिवाइडेड बाय 109 और मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ गई 16 माइनस 453 आयोटा डिवाइडेड बाय 109, तो ये बच्चों आ गई z की वैल्यू। w की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं ये वाली, और z की वैल्यू ये आ गई, दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकलाई, तो ये इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था। इस क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट्स हैं 3 हमने सॉल्व कर लिए हैं, चौथा अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।